अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले संजय कुमार निषाद, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार तमाम बयानबाजी सोशल मीडिया पर वायरल होती है, पुलिस को तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, जाति गणना का भी मामला लगातार चल रहा है, तो उसको लेकर क्या नया बयान है आपका? आज जाति जनगणना का जो मैं पक्षधर रहा, हमेशा आंदोलन करता रहा, आज उसे अधिसूचना जारी हो गई। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये केवल जाति जनगणना नहीं है, ये सही में कौन सा समाज कितना पिछड़ा है उसे सही आंकड़े आएंगे। हम निषादों के लिए तो और है जिन्होंने अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, भूमिहीन बनाया था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ये खाली नदियों और जलों पर आधारित जातियां नहीं है। ये बिना सामाजिक स्तर पता चलेगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ, कितना हमें न्याय चाहिए। आज के दिन में हम इस जनगणना के हमेशा पक्षधर रहे, आंदोलन भी किए, हमेशा रेल आंदोलन किए हैं, जेल गए, आवाज उठाए। सेंसस मैनुअल 1961 जो भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश को एक मैनुअल दिया गिनती करने के लिए, हम 1961 में 70 लाख थे, हमारे 1991 में हमें ओबीसी में डाल दिया लोगों को, वो 7,000 कर दिया। आज के दिन में कम से कम करना हो, आज हमारे उस सपने को साकार मोदी जी करें, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज कम से कम जो 1931-41 में जनगणना हुई, 51 में कांग्रेस ने बंद कर दी, 61 में केवल फंडामेंटल राइट अनुसूचित जाति की गणना आज भी होती है, तो गिनती हो रही है। मैं स्वागत करता हूँ, उसे सही आंकड़े आएंगे, स्थितियां सही आएंगे। लेकिन एक है कि हम लोगों का नाम राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति में है, सेंसस मैनुअल 1961 में भी अनुसूचित जाति की पर्यायवाची जातियों को, लेदरमैन की सारी पर्यायवाची जातियों को, वाशरमैन की है, तो फिशरमैन को भी अनुसूचित माना और अनुसूचित जाति में गिनने का। लेकिन ओबीसी की जब लिस्ट बन रही थी तो पैमानों ने उसे ओबीसी में डाल दिया। लेकिन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश ने 31 दिसंबर 2016 को निकाल दिया कि नहीं, संशोधन धारा 13 में कि नहीं, ये पिछड़े नहीं है, इनके नाम पिछड़े से निकाल के नई सूची बने और अनुसूचित जाति के हकदार है। तो ऐसे मछुआरों के लिए है कि ओबीसी से नाम खारिज हो और अनुसूचित जाति में गिनती करने का आदेश जारी हो। और आज अधिसूचना दिया है मैं प्रधानमंत्री। मछुआरों के लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं नदी और तालाब। लगातार कुछ नदियां, आप अलीगढ़ में आए हुए हैं, करमन नदी की बात कर रहा हूँ, देश के मानचित्र में दर्ज है, लेकिन अस्तित्व पूरा खतरे में है। आज एक नाले के रूप में करवन नदी तब्दील हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन की अगर बात कही जाए तो उस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तालाब और पोखरों की अगर बात कही जाए तो ये पूरे तरीके से कहीं ना कहीं इन पर भूमाफियों का कब्जा है। नगर पंचायत की अगर बात की जाए, नगर पंचायत की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत आवास बन चुके हैं। आप क्या पहल करेंगे इसको लेकर? देखिए, जो कहीं छोटी मोटी होगा तो उसे जब संज्ञान में आता है उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने भाषण में हमेशा कहते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में विकास के असीम संभावनाएं हैं, और उन्होंने मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 41,500 करोड़ रुपया 6.5 साल में दिया। पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया, वो केवल वोट लेती थी लेकिन कभी ध्यान नहीं देती थी। 41,500 करोड़ रुपया देके उसे आधुनिकीकरण किया जा रहा है, हाईटेक किया जा रहा है, और मत्स्य नीति बनाई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, फ्री का बीमा है। इन मछुआरों के पास पैसा नहीं था, माफियाओं का कब्जा था, इन बात तो कुछ था ही नहीं, तो अंग्रेजों ने उजाड़ दिया था। एक ही नदी में पूरे 100 किलोमीटर एक माफिया मारता था। अब इनको हमने समितियां बनाई, हर 8 किलोमीटर पर मछुआरों को लाया गया कि उनको समिति बनाओ मार, और वो पैसा उसी ग्राम सभा में होगा। 25% जिला पंचायत, 50% जिला मत्स्य विकास निधि होगा, जिससे उनका विकास होगा। पोखरे का जो पैसा आता है उसको भी अभी हो रहा कि उसी मोहल्ले में उस पैसे को खर्च किया जाए। अभी मुख्यमंत्री ने इस बार निर्देश दिया कि पोखरे को आधुनिकीकरण किया जाए, पोखरे को व्यवसाय से जोड़ा जाए, उस ग्राम सभा के जो आय होता है उसे आय का स्रोत उसे बनाया जाए। जो है अभी पहली बार है कि 80% पोखरों को हम लोगों ने लोगों को दिया है उस मछली पालन के लिए, और उसमें सुधार के लिए अभी हम लोग अमृत सरोवर को भी हम लोग चाहते हैं कि उसमें मत्स्य पालन हो। अब ये तय हो रहा क्योंकि दोनों अलग अलग विभाग था, मत्स्य विभाग था, राजस्व विभाग अलग था। अब दोनों की समन्वय हो गई, बैठक हो रही है हर महीने, और दोनों निर्णय लिए, इसीलिए 80%। पहले तो मछुआरों के लिए लोन वगैरह की सुविधा है, लेकिन तमाम जो लोन वगैरह के लिए मछुआरे चक्कर काटते हैं। देखिए, है विसंगति है। एक तो मछुआरों के किसी क्षेत्र में कोई भागी चपरासी तक भी नहीं, किसी भी विभाग में, तो जिसका विभाग की बिरादरी का चपरासी भी न हो, वो अधिकारी से कैसे बात करेगा? ये तो विसंगति है। कैसे धोखा दे? सबके भरोसे रहा, कांग्रेस के, सपा के, सबके भरोसे रहा, लेकिन किस सबने भरोसा तोड़ा? भरोसा मोदी योगी पर है। ये किसान क्रेडिट कार्ड की सोच मोदी जी ने बिना गारंटी के 3 लाख रुपए
एक निषाद को कि वो काम करेगा, फार्म भर के दे दे, मिल रहा है, अभी यहाँ बटेगा, शुरू हुआ है। लेकिन यह है कि बैंक वाले है कि एक नियम है कि उनके चश्मे से अमीर दिखाई देता, गरीब कम दिखाई देता। लेकिन मैं पहली बार है 75 जिलों में जाकर बैठक करके पूरे पूरे वहाँ जो जो लीज बैंक जो है लीड बैंक मैनेजर होता वो आता है, उनको दिया जाता है। अब वह अभी बैठक हुई थी जो है मध्य प्रदेश में, केंद्रीय मंत्री आए थे, उसमें तय हुआ, आवाज उठाई हमने और वहाँ ऑर्डर हुआ कि जहाँ भी बैंक में फार्म लंबित है उसे भेजा जाए। हम जो है केंद्रीय वित्त मंत्री से कह के यहाँ से उसको सरलीकरण कराएंगे। तो अब मिलना यूपी में अखिलेश सरकार ने क्या मछुआरों के लिए कोई काम किया? अगर किया होता तो सत्ता से दूर क्यों होते? भरोसा तो किया ना, 5 बार सरकार दिया, बसपा की 4 बार सरकार दिया, इसीलिए ना कि हम पिछड़ों के नेता हैं, हम शोषित वंचितों के नेता, आवाज बनेंगे सबकी। लेकिन जब हो गया तो यही चंगू मंगू, अमर सिंह एंड कंपनी घेर लिया, पता चला छूट गए। तब उसका नतीजा देख लो, 27 बार है। बहन जी आएंगी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतने हिस्सेदारी। अब इसरा जी एंड कंपनी उनके साथ आ गए। यही नारा जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। नारा से नहीं, अब सहारा देना पड़ेगा। नारा बहुत हुआ, मोदी जी सहारा है, योगी जी सहारा है। नीत बनाना, नीत और कहना और करना। पिछली सरकारों ने निषाद राज के किले की खुदाई कराई, खजाना लूट के लेके चली गई। जब निषाद राज के वंशज हैं तो क्योटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, रेटे बोले उसको अपमानित दृष्टिकोण हो सरकार में वोट लेकर। भाई अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम से अगर दलित सुरक्षित है, उसी नियम में मझवार की पर्यायवाची जाती है। मौजूदा सरकार में जो है निषाद आज के दिन में किसी भी समाज को सम्मान बड़ी चीज होती है, फिर सुरक्षा, फिर समृद्धि, ये 3 ही पैमाने हैं। फिर आता है सम्मान। मोदी जी ने कहा प्रयागराज में 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया और कहा कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है। 56 फुट की मूर्ति लगाए, जंगल से मंगल मैंने काटा और सिर्फ एक प्रयास 14 साल। 14 बरस भगवान राम जंगल में थे और मैं भी उस जंगल को काटा 14 बरस बाद। 14 बरस के बाद मोदी जी ने 56 फुट की मूर्ति, हजारों करोड़ रुपया देकर उद्घाटन किया। योगी जी भी गए थे, भगवान राम की स्थापना टेंट से मंदिर में की और उसके बाद यहाँ भी कहा कि उनका प्रेम निषाद राज का प्रेम। तो जिस समुदाय की आवाज प्रधानमंत्री के पास हो, एक जब मंदिर बन रहा था तो एक निषाद के घर मोदी चाय पीने गए और उसकी गरीबी देखने गए। वो अभिशाप रहा पिछली सरकारों का तुरंत। तो जिस गरीबी को प्रधानमंत्री नजदीक से देखे हो तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और राम का मंदिर में निषाद राज और उनके अतिथि भवन है। पॉलिसी बनाई है कि निषाद बिना गारंटी के 3 लाख रुपए ले, साल भर में 4% 3% हम माफ करेंगे, 60% सब्सिडी है। हमको उम्मीद है कि मोदी जी के पास आवाज जा रही है, इनका जो संवैधानिक सुरक्षा है वो भी दे देंगे। और मैं धन्यवाद, हमारा समाज ऋणी है उनका कि उनकी जुबान से जय निषाद राज, प्रयागराज की धरती निषाद राज, गंगा पुत्रों का इस असीम संभव पोखरे नदियों में अंग्रेजों से उजड़ने वाले लोगों को बसाने के लिए, गरीबों के लिए, ये जो जनगणना है ना, इससे सही स्थिति पता चलेगी कि स्थितियों में। तो ये बहुत बड़ी बात है और टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, इसलिए जो है और सही गणना होगी। जी बिल्कुल, ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनके द्वारा मौजूदा यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।